वहाँ मेहनत करने वालों के लिए कभी भूखे मरने की नौबत नहीं आती है। सर दायरा बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जितना कर सकते हैं, अगर आप उतना भी करते रहे हैं ना, वो बहुत है। किसी बिजनेस से जुड़ते हो तो उसमें चीटिंग की आशंकाएं कम होती है, बेईमानी की आशंकाएं कम होती है, कि सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ा होता है। यार ये तो मुझे सब समाज वाले जानते हैं, मैं ऐसी गलतियां कैसे करूंगा। सिक्योरिटी जो कहते हैं ना सर, हमारे 2 मिनट के बाद की कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो राष्ट्रीय टीम की बात होगी, एज ए मुंबई टीम, एज ए महाराष्ट्र टीम, पैसे की तो सर भरमार है। हम लोग तो बोलते भैया जरूरत नहीं है, क्योंकि वाकई में आवश्यकता नहीं, हम इतने सक्षम हैं। ये आइडिया आपको कैसे आया कि यार हमें नहीं यंग राजपूत को मदद करना चाहिए? हमारा कोशिश है कि 5 साल में हमारा ये समिट यूरोप में हो। अच्छा, ठाकुर रामविलास सिंह एक समाजसेवी है या एक बिजनेसमैन है? आज इसका नाम है राजपूताना बिजनेस समिट। इसका पहला नाम था अर्थ, अखंड राजपूताना ट्रेड हाउस। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना पीना, हवा, देखिए भाई देवभूमि हो गई तो बात ही खत्म हो जाती। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ रामविलास सिंह जी हैं, ठाकुर रामविलास सिंह जी, जो अखंड राजपूताना सेवा संघ के राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट। सर, आप इस संगठन से कैसे जुड़े, राजपूताना सेवा संघ से? 2016 से हमारी संस्था जब मुंबई में ग्रोइंग समय में थी, उस समय हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं रामनवल सिंह जी, उनके मार्फत इस संस्था से जुड़ने का मौका मिला। और रामनवल सिंह जी काफ़ी एक्टिव और काफ़ी सामाजिक हैं, स्पेशली ठाकुरों के संस्थाओं के लिए। और थोड़ा सा आप अपने बारे में, शुरुआती दौर के बारे में जरा हमें बताइए, क्योंकि आप महाराष्ट्र में शायद पले बड़े हैं, तो थोड़ा सा अपने स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बताइए, स्टार्टिंग लाइफ के बारे में। देखिए, मुंबई शहर में हम पले बड़े हैं, और मुंबई तो ऐसी जगह है जहाँ जो कहते हैं ना, भारत से कोई भी कहीं से भी आए, मुंबई सबको अपने आप में समेट लेती है, और वहाँ मेहनत करने वालों के लिए कभी भूखे मरने की नौबत नहीं आती है। तो हम तो मुंबई में पले बड़े हैं, वहाँ से व्यवसाय शुरू किया हुआ है। आज हम रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, मुंबई के आसपास के जो सबर्बन जिनको कहते हैं उस एरिया में काम कर रहे हैं। काफ़ी बेहतर काम है, और जैसा मैंने बताया कि काम करना वाला बंदा जो होता है, वो चाहे जिस जगह हो, जिस शहर में, अपना स्पेस, अपना स्थान बना ही लेता है। बिल्कुल सिंह साहब। तो सिंह साहब, ये जो आपका रियल एस्टेट में कैसे आना हुआ, इस फील्ड में कैसे आना? ऐसा है कि 2012 से हम इस फील्ड में हैं। इसके पहले हम बैंकिंग सेक्टर में थे। अच्छा, यू वर वर्किंग इन अ बैंकिंग सेक्टर? यस, आई एम वर्किंग इन बैंकिंग सेक्टर। ओके। तो वो करने के बाद हमें लगा कि ठीक है, रियल एस्टेट में किस्मत आजमानी चाहिए, और हमको थोड़ा बहुत अनुभव हमारे फैमिलियर से भी था। हमारे बड़े भाई साहब भी बड़े डेवलपर हैं। ओके। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जॉब कब तक करेंगे, आप बिजनेस करिए। तो इसके बाद 2012 में आए, और तब से हम शुरू कर रहे हैं, गोइंग गुड। ओके। सो एक जॉब आपने कितने साल की? करीब 14 साल किया जॉब। 14 साल जॉब करने के बाद एक कंफर्ट लेवल आया था, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया था कि यार 30 तारीख को सैलरी आ रही है अकाउंट में, नाउ आई एम हैप्पी, बिकॉज एक सर्विस मैन का बता रहा हूँ मैं, फिर सडनली शिफ्टेड टू योर बिजनेस। तो वो कैसे डाइवर्जन रहा? आपके ताऊ जी ने जो थे, उन्होंने प्रेरित किया कैसे? सर ऐसा है ना कि बिजनेस जो होता है ना, वो हर इंसान के खून में होता है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। जो नौकरी भी कर रहा है ना, एक प्रकार का बिजनेस ही कर रहा है, क्योंकि नौकरी में जो आपकी तनख्वाह मिलते हैं, अगर आप उससे थोड़ा भी एक्सेस कर रहे हो, इट मींस यू हैव नॉलेज ऑफ बिजनेस। आपके दिमाग में बिजनेस के चीजें हैं। तो हर इंसान के अंदर वो होता है, अपने काम में जो डेडिकेशन कर रहा है, अपने काम में थोड़ा अच्छा एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है। तो बिजनेस तो हमेशा से खून में रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी जो कहते हैं ना सर, हमारे 2 मिनट के बाद की कोई सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात तो है। सिक्योरिटी जैसी चीज दुनिया में कुछ नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। तो सर, अभी जो आपके आप बोला कि रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हैं, सबब में काम कर रहे हैं। सबब मीन्स आपका हो गया अंधेरी, कांदीवली, बोरीवली, ये जो लोकेशन थोड़ा उससे आगे वसई विरार। अच्छा, वसई विरार में भी आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो रेसिडेंशियल। तो आपके अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं? यस ऑब्वियसली। अभी हम 700 फ्लैट और 200 रो हाउसेस के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। अच्छा। 2030 तक उसको कंप्लीट करने का टारगेट है। तो आप गवर्नमेंट से, जैसे कि MMRDA होता है वहाँ पे जी, या PMGP करके होते हैं? MMRDA होता है, BMC होती है, अच्छा। माडा होता है। तो अभी हम जिस रीजन में काम करते हैं MMRDA में आता है। MMRDA में आता है, ठीक है। तो सिंह साहब, अच्छा व्यवसाय है आपका, अच्छा सब कुछ रेपुटेशन है आपका बॉम्बे में। तो आप RP सिंह जी के साथ जुड़े हैं 2016 से। जी। तो राजपूताना बिजनेस जो समिट है, इसका दिमाग में कैसे आया? क्योंकि आप तो शुरुआत से जुड़े हैं। इसको यूँ कहें कि हमारे साथ में मनीष सिंह जी हैं, हमारे साथ में एक और भाई साहब थे, अरुण सिंह जी थे, और माननीय अध्यक्ष RP सिंह जी। RP सिंह जी की हमेशा से कोई इच्छा थी कि कोई बिजनेस से रिलेटेड कार्य किया जाए, तो हम लोग के भी उसमें बहुत काम हुआ।
आज इसका नाम है राजपूताना बिजनेस समिट। इसका पहला नाम था अर्थ, अखंड राजपूताना ट्रेड हाउस। ओके। हाँ, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम मनीष सिंह जी, एक हमारे प्रिय मित्र अरुण सिंह जी थे और आरपी सिंह जी। हम आरपी सिंह के मार्गदर्शन में ही हमने इस अर्थ को शुरू किया, और अर्थ ने मुंबई में 2 काम किए, 2 एग्जीबिशन किए, 2017 में एक और 2019 में एक। लेकिन अर्थ से हट आगे बढ़ के हमने राजपूताना बिजनेस समिट फाउंड किया, और हमने इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश की, तो जिसमें आरपी सिंह जी के आशीर्वाद से पूरी संस्था पूरी तरह सफल रही है। और हम लोग तो इतना अमेजिंग करते हैं ना कि हम बहुत सारी संस्थाओं का कार्य देखते हैं, सब अपने आप में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लीग से हट के करने वाला कार्य राजपूताना समाज जो कर रहा है या हमारी संस्था जो कर रही है, हम बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं इस मुद्दे पे। अच्छा, अभी आपने 4 नाम लिए। अरुण सिंह जी आपसे? अरुण सिंह जी इस समय नहीं है, वो मुंबई में है। अच्छा, मुंबई में है, वो आपसे 100% ये। अच्छा, तो आपने बोला कि 2016 से आप जुड़े हैं, तो राजपूताना बिजनेस समिट जो है यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ठीक है, कि भैया आप अपना स्टार्टअप करिए। तो आप क्या समझते हैं इसमें, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये आइडिया आपको कैसे आया कि यार हमें नहीं यंग राजपूत को मदद करना चाहिए, कैसे आया ये? देखिए, अभी आज के ज़माने में हर कोई बिजनेस करता है। आप मीडिया से हैं, कोई भाई साहब टेक्सटाइल से हैं, कोई फार्मा से हैं। अगर हम लोगों को एक मंच पे लाके उनसे मुलाकात कराते हैं, तो जैसे मैं 2 दिनों से यहाँ पे देख रहा हूँ या आप भी देख रहे होंगे, लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी जरूरी नहीं है कि 500 लोग आए हैं तो 500 लोगों का उसमें कार्य होगा, लेकिन 4, 5, 10 लोगों का कार्य होना, एक दूसरे से इंटरेक्ट होना, बिजनेस का बढ़ोतरी होना, लोगों के फैमिली रिलेशन बनना। और बहुत ऐसा होता है ना सर कि बात करने में पता है यार ये तो मेरे एकदम नजदीक वाले हैं, तो ये चीज़ों के लिए प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होता है। तो राजपूताना बिजनेस समिट नए उद्यमियों को, पुराने उद्यमियों को आपस में जोड़ रहा है। और जब आप समाज के किसी बिजनेस से जुड़ते हो तो उसमें चीटिंग की आशंकाएं कम होती है, बेईमानी की आशंकाएं कम होती है, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ा होता है। यार ये तो मुझे सब समाज वाले जान रहे हैं, मैं ऐसी गलतियां कैसे करूंगा, तो इसलिए इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी हो पाती है। और इसका फायदा हमने देखा है कि विगत वर्षों में कई लोगों ने लिया है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से। तो ये ग्रेट है एकदम। बिल्कुल। ये थोड़ा सा मैं पर्सनल पूछूंगा, क्योंकि आप लोग को फाउंडर मेंबर हैं। यस यस, आप लोग को फाउंडर मेंबर है राजपूत अखंड राजपूताना सेवा संघ के। जी। तो जब आपने ये राजपूताना बिजनेस समिट शुरू किया, तो आपने स्पॉन्सर्स भी देखे होंगे कि जो स्पॉन्सर करें। तो कभी कभी क्या होता है, हल्का मनमुटाव हो जाता है कि यार जो फंड्स आ रहे हैं, वेदर इट इज यूजिंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए क्या आपने कुछ ऑडिट कमेटी बिठा रखी है? नहीं, आपका क्वेश्चन बराबर है। हमारे पास होते मनमुटाव है। हमारे पास तो ऐसा है सर ना, हम मुंबई टीम या महाराष्ट्र टीम अखंड राजपूताना सेवा संघ की है ना, हम तो पैसा ले नहीं रहे लोगों से। अच्छा। भाई सामने से हमें फोन आता है कि रामविलास जी या मनीष सिंह जी हम कुछ देना चाहते हैं संस्था में, कहते हैं भैया हमको जरूरत नहीं है, हमको नीड होगी तो बताएंगे। तो वी आर वेरी लकी कि हमें ऐसे लोगों का सपोर्ट मिला है, पैसा देने के लिए तैयार हैं। ऑडिट या किसी का नंबर उठाए तो बहुत दूर की बात है, ऐसी समस्या ही नहीं है। और हमारी संस्था तो प्रॉपर ऑडिट और प्रोसेस में करती है। वो तो राष्ट्रीय टीम की बात होगी, एज ए मुंबई टीम, एज ए महाराष्ट्र टीम, पैसे की तो सर भरमार है। हम लोग तो बोलते हैं भैया जरूरत नहीं है, क्योंकि वाकई में आवश्यकता नहीं, हम इतने सक्षम हैं। और हमारे टीम में जो 10-12 मेंबर हैं ना, दे आर ऑल गुड, बहुत अच्छे हैं सब। तो हम तो आपस में कोई करना चाहे तो 20 लाख का काम कर लें, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल। सिंह साहब, जैसे कि जो आपने इनिशिएटिव लिया है राजपूताना बिजनेस समिट का, हर स्टेट में ऑर्गेनाइज कराने का, पिछले साल मेरे ख्याल से ये भुवनेश्वर में हुआ था, इस साल ये उत्तराखंड में हो रहा है। ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मैं इसमें चाहूँगा कुछ आप 1-2 चीज़ें और ऐड करें, जैसे कि कुछ राजपूत जो निम्न वर्ग के हैं, जिनको पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है, या उनका कुछ ऐसा कुछ पेंशन, विधवा पेंशन टाइप में राजपूतों को, स्पेशली राजपूत वुमेन्स को जो विधवा है, जो सक्षम नहीं है कमाने में, उनके लिए अगर कुछ पेंशन ट्रस्ट टाइप का बनाया जाए। नहीं, आपकी 100-200 फैमिलीज लेके। आपके विचार बहुत सही है। देखिए, एक ऐसा है ना कि सर भारत बहुत बड़ा है, सामाजिक दायरा बहुत बड़ा है, राजपूतों में भी बहुत बड़ी जनसंख्या, ऐसा नहीं हम अपने हिसाब से देखें। हम मुंबई बेस हैं, हम मुंबई में रहते हैं। हमारी संस्था सालाना कम से कम 8 से 10 बच्चों को, ज़्यादा नहीं कहेंगे, बड़ी बड़ी बात नहीं है, 8 से 10 बच्चों को एजुकेशन रिलेटेड मदद हम करते ही रहते हैं, मेडिकल रिलेटेड मदद करते रहते हैं। अभी आज आपके साथ बैठा हूँ, अभी यहीं हम बैठे हुए थे, किसी हमारे मित्र ने बताया कि भाई कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी से कोई छात्री जूझ रहे हैं। अभी मेरे मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, मैंने उनको तुरंत, मेरे हिसाब से जो 5100 रुपया हुआ, तुरंत मैंने उनको कर दिया एज ए डोनेशन। तो हम इसी प्रकार के कार्य करते रहते हैं सर। दायरा बहुत बड़ा है, दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप जहां तक पहुंच सकते हैं, जितना कर सकते हैं, अगर आप उतना भी कर दे रहे हैं ना, वो बहुत है। छोटा सा कंट्रीब्यूशन मायने रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है सर। 5,000 अगर 20 दिए तो लाख रुपए हो गए, लाख रुपए हो गए सर। और जिस पेशेंट के लिए हमने कोशिश की थी, अभी तक 4.5 लाख पे जुट गए हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। सिंह साहब, उत्तराखंड में आप पहली बार आए?
जी पहले भी आए, बट टूरिस्ट पे घूमने टहलने आए थे। घूमने टहलना है। तो उत्तराखंड आपको वैसे कैसा लगा? देवभूमि है सर, इसका तो कोई मिसाल ही नहीं है। हम्म। यहाँ के लोग, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का खाना पीना, हवा, देखिए भाई देवभूमि हो गई तो बात ही खत्म हो जाती है। आप जिस लाइफस्टाइल से आए हैं बॉम्बे हाँ। की, बहुत फास्ट लाइफस्टाइल है। जी वहाँ तो थमती नहीं है, रुकती नहीं है, बॉम्बे 24 घंटे खुली है। यहाँ की जो लाइफ है सर, हाँ। बहुत स्लो है। तो कैसा? नहीं, पहले मैं रुकना Adjust चाहता कर हूँ, पा रहे पहले हैं। मैं रुकना चाहता हूँ। मुंबई की लाइफस्टाइल फास्ट नहीं है। अच्छा। मुंबई में सबका अपना अपना रोल है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे मेरी लाइफस्टाइल फास्ट है, बाकी 16 घंटे मेरी लाइफस्टाइल आराम से है। बाकी दूसरे का रोल, आपका रोल 8 घंटे वाला शुरू हो जाता है। तो मुंबई ऐसी सिटी, सब कहते हैं मुंबई भागती है। मुंबई में लोग बोलते हैं शिफ्ट वाइज भागते हैं। अच्छा, मुंबई बहुत अच्छी है और लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है वहाँ की। मैं समझता हूँ कि हम पूरे भारत घूमते हैं, लेकिन मुंबई में जो सुकून और जो चीजें हम पाते हैं वो कहीं नहीं मिलती। रही बात यहाँ की, तो सर ये नेचुरल जगह है, प्रकृति की गोद में बैठी हुई जगह है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ मैं आपसे पूछूं बॉम्बे या उत्तराखंड, सर, बॉम्बे या ऐसा है, रामनगर, उत्तराखंड? नहीं, मैं अगर आप इससे से पूछेंगे तो बॉम्बे। बॉम्बे। मुंबई, हमारी मुंबई, आमची मुंबई, आमची मुंबई। बिल्कुल 100% सर। ओके। आज आप बिलीव करिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो हमारे मुंबई के नजदीक के राज्य हैं, या साउथ की तो बात नहीं करूंगा मैं, मुंबई से ना सर इतनी फंडिंग जाती है पूरे भारत में सर ना। 60% जीडीपी तो बॉम्बे से ही हमारा हाँ, जनरेट, वही कहना चाह रहा था मैं। रेवेन्यू हमारी 60% वहीं से 8 जनरेट होती है। करोड़ कम से कम, अगर आप समझिए 50 लाख घर तो मुंबई से, बाहर वाले जो मुंबई से चलते हैं, मुंबई चलाती है उनको। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है माया नगरी का। सर मैं एक थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगा सिंह साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, ये हम लोग तो, आम आदमी तो नहीं करता है। कुछ पार्टीज हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो थोड़ा सा मतभेद करते हैं कि भैया आप मराठी बोलिए, आप महाराष्ट्र में है तो आप मराठी बोलिए, आप हिंदी नहीं बोलेंगे, महाराष्ट्र हमारी मातृभाषा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत नहीं है सर। आज मैं रामनगर में और मैं यहाँ 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगा देता हूँ, तो इसका भी जवाबदारी है जब मैं 100 करोड़ में से 100 करोड़ कमाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी भावनाओं को समझूं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काम दूं। यहाँ के जो लोकल, अगर मैंने 2 शब्द, वो कुछ नहीं कहते सर, वो बोलते हैं कि आप मराठी बोलिए, हमारी बंदिश नहीं है, लेकिन आप 2-4 शब्द तो सीखिए। आज मैं बचपन से मुंबई में पैदा पला बड़ा हुआ हूँ, मराठी तो मैं बहुत अच्छी बोलता हूँ। और जो सर मुंबई को प्यार करते हैं, उनको किसी मराठी गुजराती किसी से कोई तकलीफ नहीं है। राजपूताना बिजनेस समिट से अभी तक कुछ राजपूतों को फायदा हुआ है या ये क्या इंटरप्रेन्योर्स बात को? करते, बहुत फायदा हुआ है सर, हाँ जी। बहुत फायदा हुआ है। अभी एक हमारे मित्र हैं जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग में, उनको कितने सारे ग्राहक मिल गए। एक हमारे मित्र हैं स्पोर्ट में हैं, इवन मुझे, मैं रियल एस्टेट में हूँ, मेरे साथ कितने सारे जो साथ में लोग 100। देखिए दिल से कोई काम करते हैं सर ना, आप फायदा लेने के लिए मत काम करिए, फायदा तो ऊपर वाला अपने आप देता है। बस आप कोशिश करिए कि भाई ये मेरे मित्र की ये तकलीफ है, अंजनी भाई की तकलीफ है, मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता एक्चुअली अंजनी भाई को सलाह तो दे सकता हूँ। बिल्कुल सही बात बस बोली इतना आप। काफी है। बिल्कुल सही बात हो रही सिंह साहब। 4-5 सालों में रामविलास सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं? रामविलास सिंह तो फिर चाहेगा ऐसे रामनगर की अच्छी जगह पे आए, और एज ए बिजनेस, देखिए हर आदमी चाहता है कि बिजनेस करके हम आगे बढ़ें, लेकिन मैं बिजनेस से परिचय नहीं कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा जो हमारी अखंड राजपूताना सेवा संघ संस्था है, ये उस लेवल पर है आने वाले 5 सालों में कि हम किसी नाम के मोहताज न रहें, और हमें भी संतुष्टि मिले कि भाई अंजनी ने एक आदमी को भेजा था मुंबई में, उसको कैंसर की दिक्कत थी, टीबी की दिक्कत थी, कई बीमारी की दिक्कत थी। हम अखंड राजपूताना सेवा संघ ने अंजनी भाई के मित्रता करने को उस आदमी के साथ 4 दौड़े, उसको सही सलाह दिए। बस यही चाहिए सर, और कुछ नहीं। अच्छा, ठाकुर रामविलास सिंह एक समाजसेवी है या एक बिजनेसमैन है? सर वो बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता जो समाजसेवी ना हो, और वो समाजसेवी भी नहीं हो सकता जिसका बिजनेस ना हो। वो किस प्रकार, किस वजह से समाज सेवा करेगा। बिल्कुल सही बोला आप जी, बिल्कुल सही बोला। और सर ये जो हमारा आप अखंड राजपूताना सेवा संघ से जुड़े हैं, राजपूताना बिजनेस समिट आप हर साल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको आप आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हैं? बहुत बड़े स्तर पे देख रहे हैं। हमारा कोशिश है कि 5 साल में हमारा ये समिट यूरोप में हो, और 100% होगा। और यूरोप में जो क्षत्रिय बंधु हैं वो हमसे जुड़ेंगे, और इसका बहुत तगड़ा निचोड़ निकलेगा। यही तो सफलता है, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और ऑफर भी आते हैं, बट अभी हम प्रॉपर प्लानिंग से जाएंगे बाहर, शायद यूएसए, शायद यूके, 2 कंट्री में से कोई एक कंट्री आने वाले 5 साल में 100% होगा अंजनी जी, और आपको भी न्योता रहेगा। बिल्कुल। ठाकुर रामविलास सिंह जी, आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, आप हमारे चैनल बैठक अपनों की में आए, आपने कीमती समय निकाला। तो दोस्तों, ये थे ठाकुर रामविलास सिंह, समाज सेवी और बहुत बड़े बिल्डर हैं बॉम्बे में। तो अगले हफ्ते हम नए चेहरे के साथ मिलेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल बैठक अपनों की, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।